to take a job interview. नौकरी के इंटरव्यू को कैसे समझा जाए? Interview is a vital component of the hiring process. Interview भर्ती के अमल का एक बहुत अहम हिस्सा होता है. It enables the employer to determine if an applicant's skills, experience, and personality meet the job's requirements. ये आजर employer को ये फैसला करने में मदद देता है कि उम्मीदवार की महारतें, तजर्बा और शख्सियत इस नौकरी की ज़रूरियात के मुताबिक है या नहीं. Employers conduct different types of job interviews, such as behavioral interviews, case interviews, group interviews, phone and video interviews, online interviews. आजर मुख्तलिफ किस्म के इंटरव्यू लेते हैं, जैसे रवैये पर मबनी इंटरव्यू, केस इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, phone or video interview, or online interview. Interviewers use behavioral-based interviews to know about the personality trait, behavior, and attitude of the aspiring candidate. इंटरव्यू लेने वाले रवैये पर मबनी इंटरव्यू इसलिए लेते हैं ताकि उम्मीदवार की शख्सियत, रवैया और तर्ज अमल के बारे में जान सकें. The idea is that past behavior predicts how a person will act in the new job. इसका ख्याल ये होता है कि माजी का रवैया ये बताता है कि कोई शख्स नई नौकरी में कैसे काम करेगा. In this type of interview, a person won't get many easy yes or no questions, and in most cases, he or she needs to answer with an anecdote about a previous experience. इस किस्म के इंटरव्यू में आम तौर पर आसान हाँ या नहीं वाले सवाल नहीं होते, बल्कि उम्मीदवार को अपने पिछले तजुर्बात की कहानी की सूरत में जवाब देना होता है. Interviews in which the interviewer giving the candidate a job-related scenario and asking to manage the situation is called case interview. वो इंटरव्यू जिसमें इंटरव्यू लेने वाला उम्मीदवार को कोई काम से मुतालिक सूरत हाल देता है और इससे हल करने को कहता है, इसे केस इंटरव्यू कहते हैं. This type of interviews are most often used for management consulting and investment and executive positions and require the applicants to show off analytical ability and problem-solving skills. ये इंटरव्यू ज़्यादातर मैनेजमेंट कंसल्टिंग, सरमायाकारी और आला ओहदों के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनमें उम्मीदवार से तज्ज़ियाती सलाहियत और मसला हल करने की महारत दिखाने का मुतालबा किया जाता है. Interviews that require to give examples of specific skills are called competency-based interviews or job-specific interviews. वो इंटरव्यू जिनमें मखसूस महारतों की मिसालें देने को कहा जाता है, इन्हें काबिलियत पर मबनी या काम के मुताबिक इंटरव्यू कहा जाता है. In such interviews, the interviewers will ask questions that will help them determine if a person has the knowledge and skills required for the specific job. इन इंटरव्यूज़ में सवालात इसलिए किए जाते हैं ताकि मालूम हो सके कि उम्मीदवार के पास इस मखसूस नौकरी के लिए मतलूबा इल्म और महारत मौजूद है या नहीं. Difficult terms and phrases with meanings in Urdu. Interview. मुलाज़मत के लिए लिया जाने वाला सवाल जवाब का अमल. Vital component. अहम हिस्सा किसी अमल का बहुत ज़रूरी हिस्सा. Hiring process. भर्ती का अमल. मुलाज़मीन को नौकरी पर रखने का तरीका. Applicant. उम्मीदवार, नौकरी के लिए दरख्वास्त देने वाला शख्स. Requirements, ज़रूरियात, वो शराइत जो पूरी होना ज़रूरी हो. Behavioral interview, रवैये पर मबनी इंटरव्यू, ऐसा इंटरव्यू जिसमें माजी के रवैये के बारे में पूछा जाए. Personality traits, शख्सियत की खुसूसियात, इंसान की आदत और मिजाज. Aspiring candidate, ख्वाहिशमंद उम्मीदवार, वो शख्स जो नौकरी हासिल करना चाहता हो. Anecdote, मुख्तसर कहानी, किसी वाक़ये की छोटी सी दास्तान. Case interview, ऐसा इंटरव्यू जिसमें मसला हल करने के लिए सूरत हाल दी जाए. Scenario, सूरत हाल, कोई फ़र्ज़ी या हकीकी हालत. Management consulting, इंतज़ामी मशावरत, कारोबार या इदारों को बेहतर बनाने के लिए मशवरा देना. Executive position, आला ओहदा, अहम और ताकतवर नौकरी का दर्जा. Analytical ability, तज्ज़ियाती सलाहियत, किसी मसले को समझने और हल करने की सलाहियत. Problem solving skills, मसला हल करने की महारत, मसाइल का हल तलाश करने की काबिलियत. Competency based interview, काबिलियत पर मबनी इंटरव्यू, ऐसा इंटरव्यू जो महारतों और सलाहियतों पर मबनी हो. Specific skills,
मखसूस महारतें, किसी खास काम के लिए ज़रूरी सलाहियतें. Before you go on a job interview, नौकरी के इंटरव्यू से पहले. Before you go on a job interview, it's important to find out as much as you can about not only the job, but also the organization. नौकरी के इंटरव्यू पर जाने से पहले ज़रूरी है कि आप न सिर्फ नौकरी, बल्कि इदारे के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें. Getting information about employing organization is a critical part of interview preparation. जिस इदारे में नौकरी मिलनी है, इसके बारे में मालूमात हासिल करना इंटरव्यू की तैयारी का एक बहुत अहम हिस्सा है. It will help you prepare to answer interview questions about the organization. इससे आपको इदारे से मुतालिक सवालात के जवाब देने में मदद मिलेगी. You will also be able to find out whether the organization and its culture are a good fit for you or not. आप ये भी जान सकेंगे कि आया वो इदारा और इसका माहौल आपके लिए मुनासिब है या नहीं. It takes less than a second for your brain to decide if you like or not that other person you are meeting. आपका दिमाग एक लम्हे से भी कम वक्त में फैसला कर लेता है कि आपको सामने वाला शख्स पसंद है या नहीं. It's your appearance that is usually the first reference for people. लोगों के लिए सबसे पहला तासर आपकी ज़ाहिरी शक्ल होती है. Needless to say, in a job interview situation, you must be aware of how important it is to quickly make a brilliant first impression. ये बात वाज़ेह है कि इंटरव्यू में अच्छा पहला तासर बनाना बहुत ज़रूरी होता है. Our clothes and how we perceive ourselves bears a great impact on our confidence. Needless to say, in a job interview situation, you must be aware of how important it is to quickly make a brilliant first impression. ये बात वाज़ेह है कि इंटरव्यू में अच्छा पहला तासर बनाना बहुत ज़रूरी होता है. Our clothes and how we perceive ourselves bears a great impact on our confidence. हमारी लिबास और ख़ुद को देखने का अंदाज़ हमारी खुद एतमादी पर बहुत असर डालता है. Whether you are hanging out with old friends, meeting new people, or trying to leave a lasting impression on colleagues, the right outfit can be a huge confidence booster. चाहे आप पुराने दोस्तों के साथ हों, नए लोगों से मिल रहे हों, या साथियों पर अच्छा असर डालना चाहते हों, मुनासिब लिबास आपका एतमाद बढ़ा सकता है. Bright ideas accentuated by a professional look can go a long way, especially in a job interview. अच्छी सोच और प्रोफेशनल अंदाज मिलकर इंटरव्यू में बहुत अच्छा असर डाल सकते हैं. It's not about fancy clothes or popular name brands. It's about feeling good about yourself and choosing clothing that reflects your personality. ये महंगे या मशहूर ब्रांड्स के कपड़ों के बारे में नहीं, बल्कि अपने बारे में अच्छा महसूस करने और अपनी शख्सियत के मुताबिक लिबास पहनने के बारे में है. Don't be into trends. Don't make fashion own you, but you decide what you are, what you want to express by the way you dress and the way you live. अंदाज़ो फैशन के पीछे ना लगें, बल्कि खुद फैसला करें कि आप कौन हैं और आप अपनी शख्सियत कैसे ज़ाहिर करना चाहते हैं. For expensive clothes or fancy brands. महंगे कपड़ों या ब्रांड्स की कोई ज़रूरत नहीं. Looks and appearance aren't everything, but there is no need for expensive clothes or fancy brands. महंगे कपड़ों या ब्रांड्स की कोई ज़रूरत नहीं. Looks and appearance aren't everything, but self-expression through fashion will certainly add some fun and sparkle to your life. ज़ाहिरी शक्ल सब कुछ नहीं, लेकिन लिबास के ज़रिए अपनी शख्सियत ज़ाहिर करना ज़िंदगी में खूबसूरती और दिलचस्पी पैदा करता है. Probably the single most important advice is, dress in a way that says you mean business. सबसे अहम मशवरा ये है कि ऐसे कपड़े पहनें जो ज़ाहिर करें कि आप संजीदा हैं. Dress smartly for the interview and avoid overdressing that seems as clumsy, disrespectful, cheap and untidy. इंटरव्यू के लिए साफ सुथरे और मुनासिब लिबास पहनें और हद से ज़्यादा फैंसी या गैर मुनासिब लिबास से बचें. Your appearance not only influences your interviewer's perception of you, but it also affects how you feel about yourself. आपकी ज़ाहिरी शक्ल न सिर्फ इंटरव्यू लेने वाले के तासुर को मुतासिर करती है, बल्कि आपके अपने एतमाद पर भी असर डालती है. Ideally, you've talked to a current employee or looked around the campus and have an understanding of how casual or formal the company is. बेहतर ये है कि आप पहले ही किसी मुलाजिम से बात कर चुके हों या इदारे का माहौल देख चुके हों, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वहाँ का माहौल रस्मी है या गैर रस्मी. Then, dress slightly above that to show respect.
फिर इस माहौल से थोड़ा बेहतर लिबास पहने ताकि एहतराम ज़ाहिर हो. Difficult terms and phrases with meanings in Urdu. Job interview, नौकरी का interview, मुलाज़मत के लिए सवाल जवाब का अमल. Organization, इदारा वो जगह जहाँ लोग काम करते हैं. Employing organization, मुलाज़मत देने वाला इदारा, वो कंपनी या इदारा जो नौकरी फराहम करे. Interview preparation, interview की तैयारी, interview से पहले की जाने वाली तैयारी. Culture, organization culture, इदारे का माहौल, काम करने का अंदाज और माहौल. Good fit, मौजू होना, किसी चीज़ के लिए मुनासिब होना. First impression, पहला तासर, किसी के बारे में इब्तिदाई राय. Appearance, ज़ाहिरी शक्ल, इंसान का बैरूनी अंदाज. Confidence, खुद एतमादी, अपने ऊपर यकीन. Confidence booster, एतमाद बढ़ाने वाली चीज़, ऐसी चीज़ जो हौसला और एतमाद दे. Professional look, पेशा वराना अंदाज, साफ सुथरा और संजीदा लिबास या अंदाज. Self perception, खुद को देखने का अंदाज, अपने बारे में अपनी राय. Reflect, personality reflect, ज़ाहिर करना, किसी चीज़ का शख्सियत को दिखाना. Overdressing, हद से ज़्यादा फैंसी लिबास, ज़रूरत से ज़्यादा शौक या गैर मुनासिब लिबास पहनना. Clumsy, बेढंगा, गैर मुनासिब या गैर महज़ब. Respectful, बाअदब, एहतराम ज़ाहिर करने वाला. Casual, गैर रस्मी, सादा और आम अंदाज. Formal, रस्मी इदारे या काम के मुताबिक संजीदा अंदाज. Dress smartly, अच्छे अंदाज में लिबास पहनना, साफ सुथरा और मुनासिब लिबास पहनना. Job interviews and confidence, नौकरी के interview और खुद एतमादी. Job interviews are nerve-wracking no matter how smart you are, because you are essentially submitting yourself to be judged in half hour by strangers who have the power to control your financial future. Who wouldn't be anxious? नौकरी के इंटरव्यू हमेशा परेशान कुन होते हैं, चाहे आप कितने ही ज़हीन क्यों ना हों, क्योंकि आप तकरीबन आधे घंटे के लिए ऐसे अजनबी लोगों के सामने खुद को पेश करते हैं जो आपके माली मुस्तकबिल का फैसला करने की ताकत रखते हैं. तो कौन परेशान नहीं होगा? The interviewers have already reviewed your resume and know many things about your academic achievements and work experience, if any. So the primary purpose of the interview is to fill in the gaps and assess if you're a good fit or otherwise. इंटरव्यू लेने वाले पहले ही आपका रेज़्यूमे देख चुके होते हैं और आपकी तालीमी कामयाबियों और तजर्बे के बारे में जानते हैं. इसलिए इंटरव्यू का असल मकसद बाकी मालूमात हासिल करना और ये जांचना होता है कि आप इस नौकरी के लिए मुनासिब हैं या नहीं. Seriously, if you can prove that you are a smart, high-functioning person, you will pass a major test. सच ये है कि अगर आप ये साबित कर दें कि आप ज़हीन और काबिल इंसान हैं, तो आप एक बड़ा इम्तहान पास कर लेते हैं. Studies show that about 30% of hiring decisions are made within the first 5 minutes, and 5% are made in the first 60 seconds, so you have to look into that part. तहकीकात के मुताबिक तकरीबन 30% फैसले पहले 5 मिनट में और 5% पहले 1 मिनट में ही हो जाते हैं, इसलिए पहले तासुर पर ख़ास तवज्जो देना ज़रूरी है. Considering the importance of your first impression, as well as your own nerves in the beginning of the interview, it's a good idea to carefully plan your opening. पहले तासुर की अहमियत और शुरू में होने वाली घबराहट को देखते हुए बेहतर है कि आप अपनी इब्तिदा ओपनिंग पहले से अच्छी तरह तैयार करें. If you can ace the first question, it will build your confidence for the rest of the interview. अगर आप पहला सवाल अच्छे तरीके से हल कर लें, तो बाकी इंटरव्यू के लिए आपका एतमाद बढ़ जाता है. One important key to success is self-confidence. कामयाबी की एक अहम कुंजी खुद एतमादी है. An important key to self-confidence is preparation, और खुद एतमादी की बुनियाद अच्छी तैयारी है. Use a firm handshake, smile, make eye contact, sit tall and lean in to show you're engaged. मजबूत मुसाफहा करें, मुस्कराएं, आंखों में आंखें डालकर बात करें, सीधे बैठें और दिलचस्पी जाहिर करें. Be present in the moment and really listen. मौजूद लम्हे में रहें और पूरी तवज्जो से सुनें, rather than think about what you want to say in the future. इसके बजाय ये ना सोचें कि आप आगे क्या कहेंगे. Moreover, focus on what the hiring manager is saying now and react accordingly.
बल्कि इस वक्त इंटरव्यू लेने वाले की बात पर तवज्जो दें और इसी के मुताबिक जवाब दें। It should be a fluid back and forth conversation. Interview एक रवान और दो तरफ़ा गुफ्तगू होनी चाहिए and bring a lot of energy. If you are excited about the position, the interviewer will get excited about you. और भरपूर तवनाई दिखाएं। अगर आप पुरजोश होंगे तो इंटरव्यू लेने वाला भी आप में दिलचस्पी लेगा। Most interviews start the same way. Some small talk and banter, followed by some version of "Tell me about yourself." ज़्यादातर इंटरव्यूज़ मामूली बातचीत से शुरू होते हैं और फिर सवाल आता है, अपने बारे में बताएं। This open-ended question is a great way for you to take control of your story and start building the case for why you're perfect for this job. ये खुला सवाल आपको मौका देता है कि आप अपनी कहानी खुद बयान करें और ये साबित करें कि आप इस नौकरी के लिए बेहतरीन हैं। Difficult terms and phrases with meanings in Urdu. Nerve-wracking, आसाब शिकन, बहुत परेशान कुन, ऐसी सूरत हाल जो घबराहट और तनाव पैदा करे। Submitting yourself, खुद को पेश करना, अपने आप को किसी के फैसले के लिए पेश करना। Financial future, माली मुस्तकबिल, आने वाली ज़िंदगी की आमदनी और माली हालत। Resume, तारुफनामा, CV, तालीमी और पेशावराना मालूमात का खुलासा। Good fit, मुनासिब होना किसी काम या माहौल के लिए मौजू होना। Fill in the gaps, कमी पूरी करना, मज़ीद मालूमात हासिल करना। High functioning person, काबिल और मुअस्सिर शख्स, वो शख्स जो अच्छे तरीके से काम अंजाम दे। Hiring decisions, भर्ती के फैसले, नौकरी देने या ना देने के फैसले। First impression, पहला तासुर, इब्तदाई राय जो किसी के बारे में बनती है। Opening, interview opening, आगाज़, इंटरव्यू का इब्तदाई हिस्सा या बातचीत। Ace, the question, बेहतरीन तरीके से जवाब देना, किसी सवाल को बहुत अच्छे अंदाज में हल करना। Self confidence, खुद एतमादी, अपने ऊपर यकीन और भरोसा। Firm handshake, मजबूत मुसाफिहा, पर एतमाद तरीके से हाथ मिलाना। Eye contact, आंखों में आंखें डालना, बात करते वक्त सीधा देखना। Be present in the moment, लम्हे में मौजूद रहना, मुकम्मल तवज्जो के साथ हाल में रहना। Fluid conversation, रवान गुफ्तगू, आरामदह और मुसलसल बातचीत। Small talk, गैर रस्मी बातचीत, हल्की फुल्की गुफ्तगू। Open ended question, खुला सवाल, ऐसा सवाल जिसका एक ही जवाब ना हो। Take control of your story, अपनी बात खुद संभालना, अपनी कहानी खुद बयान करना। Elephant in the room, बड़ा मगर नज़रअंदाज मसला, वाज़े मगर नज़रअंदाज किया गया मसला। Perceived weakness, महसूस की जाने वाली कमज़ोरी, वो कमज़ोरी जो दूसरों को नज़र आ सकती है। Raise an eyebrow, शक या हैरत पैदा करना, किसी को हैरान या मशकूक करना। Address head on, बराहे रास्त सामना करना, किसी मसले को सीधा हल करना। Specific interview questions and preparation, नौकरी से मुतालिक मखसूस सवालात और तैयारी। At the forefront of any interviewer's mind while conducting job interviews, job-specific questions are designed to measure the candidate's ability to perform the duties of the job against the skills required to execute the position smoothly and effectively. किसी भी इंटरव्यू लेने वाले के जहन में सबसे अहम बात ये होती है कि नौकरी के इंटरव्यू के दौरान ऐसे सवालात किए जाएं जो उम्मीदवार की सलाहियत को जांच सकें कि वो इस काम की जिम्मेदारियां मुअस्सर और आसानी से अंजाम दे सकता है या नहीं। This type of interview questions are especially important for jobs where technical knowledge is required or where the company needs an experienced candidate who can do the job from the very first day. इस किस्म के सवालात ख़ास तौर पर इन नौकरियों में अहम होते हैं जहां तकनीकी इल्म दरकार हो या कंपनी को ऐसा तजुर्बाकार उम्मीदवार चाहिए हो जो पहले दिन से ही काम कर सके। Job-specific interview questions are designed to determine if you have the knowledge and skills needed to perform the job for which you are being considered. ये सवालात इस बात को जांचने के लिए होते हैं कि आया आपके पास वो इल्म और महारत मौजूद है जो इस नौकरी के लिए ज़रूरी है। When you respond to such types of questions, your goal should be to show that you are the best fit for the job out of all the applicants the employer is interviewing. इन सवालात के जवाब देते वक्त आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप ये साबित करें कि आप तमाम उम्मीदवारों में सबसे ज़्यादा मौजू हैं।
In addition to hard and fast skills, the employer will also explore whether you have the right mindset for the job and can help achieve the company's goals. सिर्फ अमली महारतें ही नहीं, बल्कि आजर ये भी जांचता है कि आपका सोचने का अंदाज दुरुस्त है और आप कंपनी के मकासद हासिल करने में मदद कर सकते हैं या नहीं. It's always important to be prepared to respond effectively to the questions that employers typically ask. ये हमेशा ज़रूरी है कि आप उन सवालात के लिए तैयार हों जो उमूमन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. Since these questions are so common, the interviewers will expect you to be able to answer them smoothly and without hesitation. चूंकि ये सवालात आम होते हैं, इसलिए इंटरव्यू लेने वाले तवक्को करते हैं कि आप उन्हें एतमाद और रवानी से जवाब देंगे. You don't need to memorize your answers, but you should think about what you're going to say so that you're not put on the spot. आपको जवाबात याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको पहले से सोचना चाहिए ताकि आप अचानक मुश्किल में ना पड़ जाएं. Your responses will be stronger if you prepare in advance, know what to expect during the interview, and have a sense of what you want to focus on. अगर आप पहले से तैयारी करें, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालात को समझें और अपनी तवज्जो वाज़े रखें, तो आपके जवाबात ज़्यादा मजबूत होंगे. Rehearsing is one of the best ways to prepare for a job interview. इंटरव्यू की तैयारी के लिए रिहर्सल, मश्क बेहतरीन तरीकों में से एक है. Mock interview, also known as a practice interview, is a simulation of an actual job interview. Mock interview एक फर्जी इंटरव्यू होता है जो असल इंटरव्यू की मश्क के तौर पर किया जाता है. It provides job seekers with an opportunity to practice for an interview and receive feedback on their interviewing skills. ये उम्मीदवारों को इंटरव्यू की मश्क करने और अपनी कारकर्दगी पर राय लेने का मौका देता है. Typical mock interview is a practice job interview held with a professional career counselor, friends, or family members. आम तौर पर mock interview किसी career counselor, दोस्त या खानदान के अफराद के साथ मश्क के तौर पर लिया जाता है. A mock interview helps you learn how to answer difficult questions, develop interview strategies, improve your communication skills, and reduce your stress before an actual job interview. Mock interview आपको मुश्किल सवालात के जवाब देना सिखाता है, इंटरव्यू की हिकमत अमली बेहतर बनाता है, कम्युनिकेशन बेहतर करता है और असल इंटरव्यू से पहले परेशानी कम करता है. If you act on these pragmatic suggestions and strategies, you can be a high flyer. अगर आप इन अमली मशवरों और तरीकों पर अमल करें, तो आप कामयाब और नुमाया शख्स बन सकते हैं. Difficult terms and phrases with meanings in Urdu. At the forefront, सबसे अहम, सबसे आगे, किसी चीज़ का मरकज़ी या अहम हिस्सा. Job specific questions, नौकरी से मुताल्लिक मखसूस सवालात. वो सवालात जो किसी ख़ास काम की सलाहियत जांचें. Measure ability, सलाहियत जांचना, किसी की काबिलियत को परखना. Execute the position, काम अंजाम देना, नौकरी की जिम्मेदारियां अदा करना. Technical knowledge, तकनीकी इल्म, किसी ख़ास शोबे का अमली और साइंसी इल्म. Experienced candidate, तजर्बाकार उम्मीदवार, वो शख्स जिसे पहले से काम का तजुर्बा हो. Fit for the job, नौकरी के लिए मौजू, किसी काम के लिए मुनासिब होना. Mindset, सोचने का अंदाज, इंसान का जहनी रवैया और सोचने का तरीका. Hard and fast skills, अमली महारतें वाज़े और मजबूत स्किल्स जो काम में इस्तेमाल हों. Be put on the spot, अचानक मुश्किल में आ जाना, बगैर तैयारी के सवाल का सामना करना. Respond effectively, मुअस्सर जवाब देना, अच्छे और दुरुस्त तरीके से जवाब देना. Rehearsing, मश्क करना, बार बार तैयारी करना. Mock interview, फर्जी इंटरव्यू, असल इंटरव्यू की मश्क. Simulation, नकली अमल, मुशाबे अमल, असल जैसा बनाया गया तजर्बा. Job seekers, नौकरी के उम्मीदवार, नौकरी तलाश करने वाले अफराद. Feedback, राय, मशवरा, कारकर्दगी के बारे में बताया गया तबसरा. Career counselor, कैरियर रहनुमा, नौकरी और कैरियर में रहनुमाई देने वाला माहिर. Interview strategies, इंटरव्यू की हिकमत अमली, इंटरव्यू में कामयाबी के तरीके. Communication skills, राब्ते की महारत, बातचीत करने की सलाहियत. Reduce stress, परेशानी कम करना, जहनी दबाव को कम करना. High flyer, कामयाब और नुमाया शख्स, बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला शख्स.